नमस्कार सज्जनों, कल हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन में गाइड की ज़रूरत है, जो रास्ते को जानता हो और हमें सही मार्ग पे पहुंचा दे। और जो मेरा अनुभव है कि वो जो क्रिएटर है, वो जो रचयिता है, जिसको हम सिंपल शब्दों में भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वह मानव को रास्ता दिखाने के लिए समय समय पे आता है या प्रॉफिट भेजता है। कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट भेजता है, कुछ कहते हैं स्वयं आता है। ये इस बहस में नहीं जाके, अवतार आता है, इनकारनेशन होता है। और वह जो इनकारनेशन होता है उसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को वह रास्ता दिखाया जाए जिस रास्ते से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। आज बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है सोसाइटी में, इतने पंथ, इतनी संस्थाएं बन गई है। धर्म के मामले में कुछ लोग तो ये मान गए कि छोड़ो छोड़ो यार, इतने पंथों के चक्कर में कौन पड़ेगा, कहीं भी नहीं जाके वो अपने में बैठ गए, निराश होके गई। कुछ क्या है कि कोई किसी पंथ में जा रहा है, कोई किसी पंथ में जा रहा है और अपने आप में कंफ्यूज है कि कौन सा रास्ता मुझे लेना है। और सज्जनों, ये कन्फ्यूजन हर युग में हुआ है। वह पांडवों की कथा आती है कि जब यक्ष के प्रश्न करता है युधिष्ठिर से, किम पंथा, सबसे सही रास्ता कौन सा है भगवान को प्राप्त करने का, अध्यात्म को जानने का, मुक्ति प्राप्त करने का। तो कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न नेको ऋषिष्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहितम गुहाय महाजनों ये न गता से पंथा। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। तर्क अप्रतिष्ठित है, तर्क की कोई सीमा नहीं है। आप ये लॉजिकल ब्रेन से तर्क एक को, दूसरा तर्क, तीसरा तर्क, महातर्क, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कहते यह अप्रतिष्ठित है तर्क। शास्त्र भी इतने ज़्यादा है कि आप बाइबल पढ़ोगे तो क्राइस्ट की महिमा है, कुरान पढ़ोगे तो मोहम्मद की महिमा है, गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ पढ़ोगे तो गुरु नानक की महिमा है, बुद्धिस्ट ग्रंथ पढ़ोगे तो बुद्ध की महिमा है, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु की महिमा है, शिव पुराण पढ़ोगे शिव की महिमा। इतने की व्यक्ति सोचता मैं किस देवता को या किसको अवतार को मानूँ। तो कहते श्रुतियाँ भी बहुत है, शास्त्र भी बहुत है। नेको ऋषिष्य मत प्रमाणम, किसी एक की बात को भी हम मान लें कि ये सच है बोल रहा है, किसी एक ऋषि की बात को। अनेकों ऋषि हुए, अनेकों संत महात्मा हुए, किसकी सही है एक को मानकर बैठना भी मुश्किल बात है। तो बोले सॉल्यूशन क्या है? महाजनों ये न गता स पंथा, जिस रास्ते पे ये इनकारनेशन चले, पैगंबर आए, महापुरुष आए, उन्होंने जो रास्ता अपनाया, जो रास्ता दिखाया, उसी वही एक रास्ता है जिस पे हम सबको चलना है। अब सज्जनों, यहाँ फिर एक दुविधा आ गई है। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि जितने महापुरुष और पैगंबर आए, सब ने अलग अलग रास्ता दिखाया और अब फिर समस्या आ गई हम किस महापुरुष के रास्ते को सत्य माने। पर सज्जनों, वास्तविकता ये नहीं है। जितने भी महापुरुष आए संसार में, चाहे वह मुस्लिम रिलीजन में आए, चाहे क्रिश्चियनिटी में आए, जिनके नाम पे आज पंथ बने हुए, चाहे जैनी रिलीजन, मतलब जितने भी उनके नाम से पंथ बने हुए, इन पंथों को भी अगर आप स्टडी करेंगे, जितने भी संप्रदाय और पंथ बने हैं, ये किसी न किसी एक महापुरुष को लेकर बने हैं। अवतार को, पैगंबर को, प्रॉफिट को लेकर बने हैं। और उनका ये मानना कि हमारे प्रॉफिट ने, हमारे पैगंबर ने, हमारे महापुरुष ने अलग रास्ता बताया, दूसरों का रास्ता अलग है। पर सज्जनों, ऐसा नहीं है। अगर आप सीरियसली कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन करेंगे, धर्मों का समन्वयात्मक अध्ययन करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा। भाषा का फर्क है, समझाने की शैली का फर्क है। सारे महापुरुषों ने एक ही रास्ता दिखाया है और वह रास्ता क्या था? मेटाफिजिकल था।
मेटाफिजिकल होने के कारण, भाषा अलग अलग होने के कारण हमने अलग अलग रास्ते समझ लिए, जबकि था एक ही। थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क पड़ गया और आज हम आपस में झगड़ रहे हैं। वो कहता है मेरा अच्छा, एक दूसरे की अवहेलना करते हैं, अपने को अच्छा बताते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया कि एक टीचर ने 3 स्टूडेंट्स को, मैंने पहले भी सुनाया, एक टीचर के 3 स्टूडेंट थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक अंग्रेज़ था। उसने एक दिन 100 रुपये का नोट दिया खुश होकर कि तुम तीनों मिल के खा लेना। और टीचर कहीं चला गया, वापस आके देखता तो तीनों में तो झगड़ा हो रहा है। हिंदू कह रहा है कि इसका तरबूज ला के खाएंगे, मुसलमान कहता है नहीं आप, और जो अंग्रेज है वो कहता नहीं इसका तो वाटरमेलन लाएंगे, तीनों का पेट भर जाएगा। तीनों में बहस हो रही है, एक दूसरे की चीज़ को बुरा अच्छा भला कर रहे हैं और उनमें आपस में एग्रीमेंट हो ही नहीं रही। नोट एक है, 300 के 3 नोट होते थे, अपनी अपनी मर्जी से ले आते, एक ही नोट से तीनों ने पेट भरना है। टीचर ने देखा, थोड़ी देर उनका झगड़ा, बोला अच्छा 100 का नोट मुझे दो, मैं तुम तीनों को संतुष्ट कर दूंगा। बोले सर कैसे हो सकता हम तीनों का संतुष्ट? बोले देखो तो सही। टीचर ने 100 रुपये का नोट लिया, मार्केट से एक तरबूज ले आया, अंग्रेज़ को पूछा ये तुम्हारा वाटरमेलन यही है? बोला हाँ जी यही है। हिंदू को पूछा तुम्हारा तरबूज यही है? यही है। फारसी में उसको आप कहते हैं। आइटम एक था, झगड़े भाषा के थे। सज्जनों, वो जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कहिए, वो जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो जो रास्ता है, वह मेटाफिजिकल है। भाषा से परे का, बुद्धि से परे का रास्ता है। तो उसको समझाने के लिए महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किया। हम उन प्रयासों को लेकर अलग अलग पंथ समझ बैठे, पर सारे महापुरुषों ने एक ही रास्ता दिखाया था सज्जनों, और वह रास्ते को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वह रास्ता वही रास्ता है, वही साधना है जिसको हर बच्चा माँ के गर्भ में करता है। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि माँ के गर्भ में बच्चा मेडिटेशन करता है, पर सज्जनों आप इसको सीरियसली लेके रिसर्च करेंगे तो आपको ये सच्चाई मिलेगी। मैंने इस पर थोड़ा बहुत करके देखा, मुझे सच मिला कि सचमुच में बच्चा माँ के गर्भ में मेडिटेशन करता है। इसलिए बाहर आता तो मस्त होता है, डेल्टा वेव होती है, राइट ब्रेन एक्टिव होता है, उसमें दिव्यता गुण होती है, क्या क्या मस्ती होती है उसके जीवन में। उस गर्भ की साधना के कारण वो इतना मस्त था। बाहर आकर उसने छोड़ दी और धीरे धीरे अशांत होता चला गया। 12 वर्ष का होते होते बीटा वेव आ जाती है, अशांत हो जाता है। गर्भ में सारे विश्व के मनुष्यों ने एक ही साधना, अलग अलग साधना नहीं की है सज्जनों। वह साधना ही सारे महापुरुषों ने अपने समय में अपने भक्तों को प्रैक्टिकल करवाया। यहाँ एक गड़बड़ हो रखी है, उन्होंने अपने समय में प्रैक्टिकल कराया। आज हम उन्हीं को मानकर सोचते कि मुझे भी वो प्रैक्टिकल हो जाए, वह संभव नहीं है सज्जनों। एक डॉक्टर आज से 200 साल पहले बहुत अच्छा डॉक्टर था, उसके ऑपरेशन सब सक्सेस होते थे। अब मैं वो डॉक्टर के फ़ोटो से कहूँ कि मेरा ऑपरेशन कर दो, क्या वो कर सकता है? कितना ही बढ़िया डॉक्टर रहा हो। बीते हुए कोई राजा की फ़ोटो का हम कहें कि मेरी ये समस्या हल कर दो, या बीते हुए प्रधानमंत्री को ही कहें, हम लाल बहादुर शास्त्री को कहेंगे फ़ोटो के सामने कि मेरा ये प्रॉब्लम हल कर दो, क्या वो फ़ोटो करेगी? आप कहोगे जी कैसी बात कर रहे हो, ये तो वर्तमान का प्रधानमंत्री कर सकता है आपकी प्रॉब्लम को हल। सज्जनों, ये तो हम समझते हैं, पर ये बात महापुरुषों पर भी लागू होती है, ये मिस कर रहे हैं हम। बीते हुए महापुरुष से हमें प्रेरणा मिल सकती है, उनकी शक्ति से हमें कुछ हमारे काम सुधर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। पर वह जो मेटाफिजिकल नॉलेज, पराभौतिक ज्ञान जो उन्होंने अपने समय में अपने भक्तों को प्रदान किया था, इम्पार्ट किया था, वह ज्ञान के लिए समय में जीता जागता महापुरुष चाहिए।
लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। पास्ट स्पिरिचुअल मास्टरों से आप प्रेरणा ले सकते हो। पास्ट स्पिरिचुअल मास्टर आपका तीसरा नेत्र नहीं खोल सकते। ट्राई कर लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का खोला, भगवान कृष्ण की फोटो के सामने प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरा भी तीसरा नेत्र खोल दो, मैं भी उस प्रकाश का दर्शन करूं जिसका आपने अर्जुन को कराया। सज्जनों, नहीं होगा। इसलिए कहते गीता में उन्होंने इस बात को क्लियर भी कर दिया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ज्ञानिन तत्वदर्शिन, कि तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ। तत्वदर्शी महापुरुष का मतलब एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर, जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जो उस रास्ते को कंप्लीट, अधूरा रास्ते वाला नहीं। तो उसके पास जाओ और उसको जब विनम्र भाव से प्रार्थना करोगे, वह तुमको उस तत्व का बोध कराएगा, एक्सपीरियंस कराएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप इतनी लंबी बातें करते हो, आप बताते क्यों नहीं ये साधना है जिसको हम कर लें। अब या तो वे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं या उनकी समझ में नहीं आ रहा है। सज्जनों, जब मेटाफिजिकल है ये, जिज्ञा से परे, वाणी से परे, यूट्यूब से परे, ये टेलीविज़न से परे, तो कौन कैसे बताएगा, आप कैसे उसको जान लोगे। वो तो एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन की तरह है। ऑपरेशन प्रैक्टिकल होता है या यूट्यूब से भी ऑपरेशन हो जाएगा? ऑपरेशन टिप्स देने से हो जाएगा क्या? आप कहोगे जी नहीं होगा, ऑपरेशन तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाके डॉक्टर करेगा। ऐसे सज्जनों, वो जो अंदर तीसरा नेत्र खोलने की बात है, ये एक तरह का स्पिरिचुअल ऑपरेशन है और इसको एक जीता जागता महापुरुष ही कर सकता है, पास्ट महापुरुषों से नहीं होगा। इसीलिए आपको चेतन महापुरुष की खोज करनी पड़ेगी। इस समय में लिविंग इनकारनेशन कौन है, और ये बात हर शास्त्रों में है। बुद्ध ने कहा मेरे बाद में मैत्री बुद्ध आएगा, जो मित्रता सद्भावना की बात करेगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं आकर के अवतार लूँगा, धर्म की स्थापना करूँगा। आज इतनी अशांति, इतना कोरोना फैला हुआ है, क्या इस समय महापुरुष नहीं आया होगा? सज्जनों, आ रखा है। हम कोशिश ही नहीं करें, हम तो ये मान के बैठे हैं बस पहले जो बीता हुआ है उसी को लेके बैठे हुए। बीते हुए महापुरुष को मानना गलत नहीं है। बीते हुए डॉक्टर के प्रति आपकी श्रद्धा है। अब नेपाल का जो राजा वीरेंद्र था, लोगों ने अभी भी उनके घर में, अपने घरों में उनकी फ़ोटो लगा रखी है। उनके प्रति उनका सम्मान है, आदर है। पर वर्तमान में तो वर्तमान का शासक ही हल करेगा ना समस्या को। ऐसे बीते हुए महापुरुषों की पूजा करना, उनकी श्रद्धा करना, वो सब ठीक है, पर वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो गर्भ का ज्ञान है, वो तो सज्जनों चेतन लिविंग मास्टर से ही मिलेगा। और ऐसा कोई समय नहीं होता, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने कल्प के आदि में ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य से मनु ने, इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया, राजऋषियों में आया, फिर ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो अर्जुन डाउट करता है कि प्रभु आपका जन्म तो अभी हुआ, आप बहुत पुरानी बात कर रहे हो। तो कहते अर्जुन, तेरा मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और ऐसा कोई युग नहीं होगा, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं संसार में नहीं होगा, किसी न किसी रूप में, नित्य रूप में वह शक्ति हर समय संसार में रहती है। उसको आप सदगुरु कहिए, महापुरुष कहिए, एनलाइटेंड पर्सन कहिए, लिविंग मास्टर कहिए, कुछ भी कहिए। सज्जनों, टाइटल से नहीं, वो उसके अंदर प्रैक्टिकल क्षमता होती है। टाइटल तो कोई भी लगा सकता है। आज 108, 1008 सदगुरु, परम फला टाइटल तो सैकड़ों हजारों लोगों ने, पर अगर आप उनके पास जाकर सिंपल एक निवेदन करेंगे कि मेरा तीसरा नेत्र खोल दीजिए, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का खोला था, जिससे मैं उस परास्वरूप का, भर्गो स्वरूप का दर्शन कर सकूं, तो अगर वो सचमुच में महापुरुष है, सज्जनों, उनको 1 मिनट भी नहीं लगेगी खोलने में। और अगर नहीं है, वो कहेंगे अरे तुम ऐसे कहाँ, तुम्हारे पहले मन को साफ करो। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तब वो उस ज्योति के, भर्गो ज्योति के दर्शन होंगे।
सज्जनों, मन साफ हो गया तो फिर ज्योति के दर्शन क्यों करने हैं? रोगी ठीक हो गया तो फिर दवाई क्यों खानी है? दवाई इसलिए खाई जाती है कि मेरा रोग ठीक हो। जब हम भर्गो ज्योति का दर्शन करेंगे, मन को उसमें कनेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे मन उससे जुड़ करके साफ होता चला जाएगा। मन के अंदर के विकार, वह भर्गो ज्योति एंटीवायरस का काम करेगा। तो ये तो प्रोसेस बाद में होना है, पहले मन को शुद्ध कर लो। कैसे करेंगे? वो कहे ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और हम भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सोचते हैं यार संभव नहीं है, ये तो बहुत कठिन है। जबकि एक्चुअली क्या था कि पहले दर्शन और ज्योति का, उसके बाद साधना शुरू होती है। कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, पर सज्जनों सच है, अपने जीवन का भी अनुभव है। हमने पहले साधना नहीं की, पहले करेंगे भी कैसे? आपको कोई शूटिंग प्रैक्टिस करनी है, टारगेट ही सामने नहीं है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, वह लाइट दिखती है, हम मन को जब उसमें कनेक्ट करते हैं तो वह साधना हमारी शुरू हो गई। लाइट थर्ड आई खुली नहीं और हम कहें जी हम तो साधना कर रहे हैं, तो सज्जनों ये तो अपने मन को खाली एक वैसे ही सांत्वना देने की बात है। साधना तब शुरू होगी जब हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा, जब मेटाफिजिकल नॉलेज, गर्भ का ज्ञान हमको फिर से प्राप्त होगा। उसके बाद हमारी साधना शुरू होगी और वो पॉसिबल है। भगवान कृष्ण को जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपके उस मेटाफिजिकल फॉर्म को देखना चाहता हूँ, पराभौतिक स्वरूप को, ये नहीं कहा कि तू पहले ये करना तब तेरे को कराऊंगा। युद्ध के मैदान में करा दिया। कितना टाइम लिया होगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 20 दिन? आप कहोगे सज्जन होते इमीडिएट किया होगा। कॉमन सेंस से हम सोच सकते हैं, और वही इमीडिएट ही होता है। आधी मिनट भी नहीं लगती है सज्जनों तीसरा नेत्र खुल के उस ज्योति का दर्शन करने में। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, अपने जीवन के एक्सपीरियंस को आपके साथ केवल शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप भ्रमित न हो, भटके नहीं, आप जीवन में अशांति और डिप्रेशन का जीवन न बिताएं। लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अशांति के कारण तो कर रहे हैं। अगर मन में शांति होती तो कौन क्यों आत्महत्या करनी थी? और आत्महत्या करके छुटकारा मिल जाता है? नहीं सज्जनों, अगले जन्म में उससे दुखदायी होता है, शरीर नहीं मिलता, क्योंकि आप बिना पीरियड के आपने शरीर छोड़ दिया। एक हमारी उधर पहाड़ों की बात है, एक के शरीर में भटकी हुई आत्मा आती थी, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं भूत प्रेत आते हैं। बहुत प्रयास किया, अंत में जब उन्होंने सत्संग का आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा, उसमें वह बोल पड़ा, बोला मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट था, डिप्रेशन में आके मैंने आत्महत्या कर ली, अब मैं छटपटा रहा हूँ, बिना शरीर के क्या मेरी बुरी हालत हो रखी है। आत्महत्या करने वाला तो और ज़्यादा तकलीफ आता है बाद में, क्योंकि सज्जनों शरीर तो छूटा, आत्मा तो है, मन तो साथ में है, और जैसा कर्म किया वैसा भोगना। आपके लिए दूसरा घर रेडी नहीं है, आप पहले उस घर को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या करोगे? जंगल में ऐसे भटके तो रहेंगे हम। दूसरा घर रेडी हो जाता है तब हम घर में शिफ्ट करते हैं। आपके लिए, हमारे लिए दूसरा शरीर फिट ही नहीं हुआ, अभी रेडी नहीं हुआ है, और पहले हमने ज़बरदस्ती अपनी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, तो तकलीफ नहीं पाएंगे। पाते हैं, कई ऐसे घटनाएं सुनने को देखने को मिलती है कि जिसने सुसाइड किया वो बहुत तकलीफ पाता है, बिना शरीर के भटकता है, तो किसी शरीर में प्रवेश करता है, फिर वो भूत उसको कह के उसको निकालते हैं, बहुत बुरी गति होती है। पर ये क्यों हुआ? मन की अशांति के कारण। तो सज्जनों, एक फॉर्मूला है मन को शांत करने का। मेहनत तो देखिए हर काम में करनी पड़ती है, बिना मेहनत के संसार में कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग सोचते कि तीसरा नेत्र खुल गया मेरा सब कुछ काम हो गया, ऐसा नहीं है सज्जनों। स्टार्टिंग हो गया, बिगिनिंग हुई साधना की, उसके बाद मेहनत करनी है आपने। इस मन की जो आदत बिगड़ी हुई है, इंद्रियों के साथ रहने की, लॉजिकल ब्रेन के साथ रहने की, बुद्धि के साथ जुड़े रहने की, इसकी आदत को चेंज करना होगा। कैसे करेंगे?
इसको पकड़ के मन को उस थर्ड आई में जोड़ेंगे, ये फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाएंगे, इसको ला करके उस भगवान के होली नेम में जोड़ेंगे जो पराविद्या का नाम है, ये फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाएंगे। क्योंकि इसमें बुद्धि है नहीं मन के अंदर, धीरे धीरे ये मन की आदत चेंज होगी। कहते हैं धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिशी चे भाको ऋतु आए फल होए। कुछ लोग सोचेंगे आज मेरा थर्ड आई खुल गया, मेरा मन कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं सजनों। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद, और जो मेहनत नहीं करेगा वो कहेगा यार। इसीलिए जल्दी थर्ड आई खुलनी भी नहीं चाहिए। अगर आप पूरी तरह प्रिपेयर नहीं है, उससे पहले अगर आपका ऑपरेशन हो जाता है तो खतरा रहता है। एक पेड़, आपने आम का पेड़ बनाना है, छोटा सा बीज डालते हैं आप, पर मिट्टी सही नहीं है, पानी खाद सही नहीं किया है, तो बीज सड़ जाएगा, उगेगा नहीं। वही तो क्राइस्ट ने कहा, कुछ बीज झाड़ियों में फंस गए, कुछ पत्थरों पे पड़े रहे, कुछ सही जगह पड़े, वो उग गए। ऐसा ही होता है। अगर समय से पहले आपकी थर्ड आई खुल गई, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, कहो यार मेरे से अभ्यास नहीं होता, छोड़ दोगे। या और कुछ अच्छा डॉक्टर भी पूरा ऑपरेशन से पहले पूरा पेशेंट के हर चीज़ को नॉर्मल करता है, तब ऑपरेशन करता है। अच्छा किसान बीज डालने से पहले ज़मीन को फर्टाइल बनाता है। ऐसे ये पराविद्या का गर्भ, ये पहले आध्यात्मिक चर्चाएं सुनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमको क्लियर हो जाए क्या लेना है और उसके बाद क्या और कैसे करना है। तो सज्जनों, ये जो ज्ञान है ये देने वाला महापुरुष हर समय आता है, और उसकी विशेषता वो ये बहाने नहीं बनाएगा कि तो आपको शुद्ध करना पड़ेगा, वो आपको चेक करेगा। अगर कुछ कमी है तो आपको कुछ दिन बुलाएगा, आपके करेक्शंस करेगा और आपको वो प्रैक्टिकल करा देगा। और उसका कोई चार्ज नहीं होता है। मेडिटेशन के कोर्स खुले हुए हैं, 5,000 का, एडवांस कोर्स 10,000 का। सज्जनों, वो गर्व का ज्ञान तो अमूल्य है, अगर हम उसकी कीमत देना चाहें तो हम नहीं दे सकते। परंतु वो जो महापुरुष होता है वो फ्री देता है, जिससे गरीब से गरीब भी उसको सीख सके। नहीं तो भिल्ली बेचारी कैसे सीखती है उस ज्ञान को? अगर मतंग ऋषि उसकी फीस लगा देते तो भिल्ली जैसी कैसे सीखती? भी गरीब से गरीब भी उस ज्ञान को ले सकता है, क्योंकि फ्री होता है। और वह ज्ञान का हम फीस नहीं दे सकते, वो इतना प्रीशियस वो ज्ञान है, मेटाफिजिकल है। तो वह महापुरुष को हमको ढूंढना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट में, बावरी डूबन गई रहे किनारे बैठ। जो मेहनत करके ढूंढते हैं उनको मिलता है। और सज्जनों, हमारे सारे काम हो गए, अकेले उसको प्राप्त करने के बाद में हमारे जीवन की भौतिक आध्यात्मिक सारी समस्याओं का समाधान एक के द्वारा मिल जाएगा। तभी कहा तमेव माता चल जाता है, तो वह माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सब कुछ है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश का काम भी सब कुछ उसको कहा गया। तभी प्रार्थना में क्या कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह इन साधारण गुरुओं के लिए ये नहीं ये व्याख्या की गई सज्जनों, ये उपाधियाँ दी गई है उस एनलाइटेंड महापुरुष की तरह, जो भगवान राम कृष्ण बुद्ध नानक की तरह एनलाइटेंड है। और इस समय शरीर में वह महापुरुष के लिए सारा कुछ कहा गया सज्जनों। और उस महापुरुष को पहचानने में थोड़ा समय लगता है, पर पहचान होने के बाद जीवन इतना आनंदमय हो जाता है, इतना बढ़िया हो जाता है कि जिसकी हम व्याख्या कल्पना नहीं कर सकते। पर पहचानने में मेहनत है। कहा भी है, निर्गुण ब्रह्म सुलभति सगुण न चीने कोई, अगुण शगुण नाना चरित सुनि मुनि मन ब्रह्म हुए। कि अंदर के भगवान को पहचानना फिर भी सरल है, जबकि सरल नहीं है। सगुण के बिना निर्गुण के दर्शन भी नहीं होते। पर कहते उसके बाद भी जो सगुण रूप में शरीर धारण करके जो आया हुआ अवतार है, उसको समझने में समय लगता है।
उसको पहचानने में समय लगता है। कारण क्या? वह हमारी तरह व्यवहार करता है। आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस को लोग क्या कहते थे? पागल पुजारी कहते थे। ब्रह्म ज्ञानी एनलाइटेंड महापुरुष परमहंस को प्राप्त किए हुए को पागल पुजारी कहते थे। कहाँ पे जाना लोगों ने? वो तो जब विवेकानंद जी उनकी शरण में आए, उन्होंने फिर इस ज्ञान का डंका बजाया विश्व में, लोगों ने पूछा आपके गुरु महाराज कौन है, तब पता लगा कि रामकृष्ण परमहंस है। लोगों ने कहा आप तो अपने गुरु महाराज से भी बड़े हैं, विद्वान हैं। तो विवेकानंद कहते हैं अरे आप लोग नहीं जानते, मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस मेरे जैसे हजारों विवेकानंद बना सकते हैं, पर हजारों विवेकानंद मिलके एक रामकृष्ण परमहंस नहीं बना सकते। वो तो परमहंस है, हम उस स्थिति में नहीं हैं। तो सज्जनों, हर युग में जब महापुरुष आया, लोगों ने उस पर शंका की और जाने के बाद फोटो रख के पूछा गई। तब तो हमने ऑपरेशन कराया नहीं, और जाने के बाद फोटो को कहे मेरा ऑपरेशन कर दो, कैसे होगा? फिर तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो शरीर में लिविंग है, मौजूद है। और यही हुआ है। तभी कहा जीते जी जग को होती है प्रीति नहीं, जीते जी जग को होती है प्रीति नहीं, जाने पर ही पूजा करते जग की है उल्टी रीति। यही जब वो चला जाता है तब उसकी पूजा करते हैं। अरे सज्जनों, जीते जी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, हर युग में होता है वह महापुरुष, और उसके लक्षण सेम होते हैं। बीते महापुरुषों ने जैसे उस परा विद्या का ज्ञान दिया, वो उस ज्ञान को देगा। वह एनलाइटेंड महापुरुष होता है जिसने सहस्त्रदल कमल में प्रवेश किया हुआ है, जिसकी निरंतर सुमिरन की स्थिति है, जो विदेह अवस्था को प्राप्त है। ऐसा महापुरुष हमेशा इस संसार में रहता है। शरीर छोड़ने से पहले वह शक्ति कहीं न कहीं प्रवेश करके उस स्थिति में प्राप्त स्थित प्रज्ञ में प्रवेश करके वैसा रूप ले लेती है। हर युग में, हर समय ये संसार कभी उस शक्ति से खाली नहीं हुआ। दो तरह के अवतार हो, एक नित्य अवतार और एक निमित्त अवतार। एक समय समय पे आता है कुछ विशेष पावर्स लेके, और एक हर समय रहता है। ज्ञान दोनों देते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान, मेटाफिजिकल नॉलेज देने का, गर्भ ज्ञान देने का काम तो दोनों का बराबर है, पर वर्किंग का थोड़ा डिफरेंस है। वह हम उसमें अगले चर्चा करेंगे कि नित्य अवतार क्या होता है, निमित्त अवतार क्या होता है। और चाहे हमको नित्य अवतार मिल जाए चाहे निमित्त बन जाए, दोनों ही उस ज्ञान को देने में सक्षम है। हाँ, थोड़ा सा वे ऑफ वर्किंग में फ़र्क होता है। तो सज्जनों, पूरा हो रहा है। अंत में मैं एक ही बात फिर से कहना चाहूँगा कि वह जो गर्भ का ज्ञान है, वह जो मेटाफिजिकल नॉलेज है, सारे महापुरुषों ने उस एक ही रास्ते को दिखाया, और उस रास्ते को फिर इस प्रेजेंट एरा में फिर से जाने के लिए हमको एक जीता जागता चेतन महापुरुष ढूंढना होगा, जिसकी शरण में जाकर हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा। हम भगवान के उस होली नेम को जान करके उस गर्भ की साधना को फिर से कर सकते हैं। तो समय हो गया। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।